नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में हर एक साल होने वाली अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी। इसके लिए 11 अप्रैल से श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ट्वीट कर बताया कि 43 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का समापन 11 अगस्त 2022 को होगा। श्रद्धालु बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कोर्ट के आदेश और नियमों के कारण कांग्रेस सरकार को अलवर में मुंह की खानी पड़ी। जिस उपसभापति को सरकार ने नामांकन में सही जानकारी नहीं देने का हवाला देकर निलंबित कर दिया, अब उसी को सभापति की कुर्सी सौंपने के आदेश करने पड़े। संयोग ऐसा बैठा कि उपसभापति के बजाय घनश्याम गुर्जर सभापति की कुर्सी पर आ गए। गुरुवार को ही डीएलबी ने उपसभापति घनश्याम गुर्जर को सभापति बनने के आदेश कर दिए। सभापति गुर्जर शुक्रवार को कार्यभार संभाल लेंगे। अजमेर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बंदी को हाईकोर्ट ने संतान उत्पत्ति के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन कोई संतान नहीं है। पत्नी शादी से खुश है और बच्चा चाहती है, इसलिए उसने अजमेर कलेक्टर को अर्जी दी थी। जवाब नहीं मिला तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली। रबारियों की ढाणी भीलवाड़ा के 34 वर्षीय नंदलाल को एडीजे कोर्ट भीलवाड़ा ने 6 फरवरी 2019 को उम्र कैद की सजा से दंडित किया था। तब से वो अजमेर की जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा मामले में राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन उप सचिव आईएएस एनएल मीणा के खिलाफ दायर परिवादी रामशरण सिंह के प्रोटेस्ट पिटीशन पर एसीबी कोर्ट को 10 दिन में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि वो मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष फैसला करे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार की बहस 21, 23 और 29 मार्च को हो चुकी है और लिखित बहस भी पेश कर दी गई है। राजस्थान का जीरा दुनिया के लिए हीरा बनकर उभरा है। आज दुबई की ग्लोबल मंडी तक राजस्थान के हीरे की डिमांड होने लगी है। हाल ही में अफगानिस्तान और किर्गिस्तान के 2 व्यापारियों ने जीरे की बढ़िया क्वालिटी को देखते हुए 50 टन का ऑर्डर दिया है। देश में जीरे के कुल उत्पादन का लगभग 28% राजस्थान में होता है। पहले जीरे का उत्पादन तो भरपूर होता था लेकिन उसे बेचना मुश्किल होता था, पर अब राजस्थानी मिट्टी की ताकत रंग ला रही है। मेरता मंडी सचिव राजेंद्र रियाड़ ने बताया कि किर्गिस्तान के रहने वाले व्यापारी सोनल शौकत और अफगानिस्तान के व्यापारी मोहम्मद उमर ने मेरता मंडी में पहुंचकर 50 टन जीरे का ऑर्डर बुक किया है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और निम्बाहेड़ा के 7 बच्चों ने मिलकर 9 दिनों में 230 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए 9 शक्तिपीठों पर जाने का फैसला किया है। बच्चों ने उदयपुर के आसपास के शक्तिपीठों पर जाने का फैसला किया है। नवरात्रि के दूसरे दिन बच्चे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहां दर्शन के बाद बच्चे वापस उदयपुर लौट गए। अगले दिन सोमवार को करणी माता के दर्शन किए। गाड़ी में उदयपुर से चित्तौड़गढ़ तक आने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। बच्चों ने स्केटिंग करते हुए 4 घंटे में ये दूरी तय कर ली। सातों बच्चे तनिष्ठा, रिधम, दर्श, काव्यराज, नमन, जगत प्रताप और कृष्णा कंवर चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की चढ़ाई भी की। जल जीवन मिशन से हर घर नल योजना में ठेकेदारों को फायदा देने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है। अब काम की फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिखाने के लिए ठेकेदारों को मटेरियल खरीद पर ही 70% पेमेंट हो जाएगा, यानी साइट पर पाइप की फोटो डालते ही पेमेंट होगा। पहले मटेरियल खरीद पर पेमेंट नहीं होता था। मटेरियल चोरी पर भी इंजीनियर ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। शुक्रवार को जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक होगी। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। मार्च के महीने में झीलों की नगरी उदयपुर में रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंचे। उदयपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्च के महीने में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 1 लाख के पार गया, वो भी तब जब सीमित संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। मगर मार्च के महीने में 1,11,250 पर्यटक उदयपुर पहुंचे। वहीं 2022 विदेशी पर्यटक भी टूरिस्ट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट वीजा पर मार्च में उदयपुर आए। मार्च के महीने में तेज गर्मी पड़ने के बावजूद लगभग 35,000 पर्यटक ज्यादा उदयपुर आए। उदयपुर में आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा के निर्देशन में आबकारी निरोधक दल विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अभी तक बंदोबस्त से वंचित दुकानों के क्षेत्र में अवैध मदिरा के व्यापार को लेकर विशेष कार्रवाई की जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से पड़त मदिरा दुकानों के क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए 2 दिनों में विभिन्न आबकारी सर्किल और थानों में 18 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने पिछले 18 दिन में से 14 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। ऐसे में 18 दिन में पेट्रोल 11 और डीजल 10 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसका मुख्य कारण सरकारी टैक्स में बढ़ोतरी है।
वर्ष 2011 में क्रूड ऑयल का दाम $111.89 प्रति बैरल था और पेट्रोल 73.03 रुपए और डीजल 43.06 रुपए लीटर महंगा था। अभी क्रूड ऑयल का दाम $111 है, लेकिन पेट्रोल 116 रुपए 63 पैसे और डीजल 99 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौरान सरकारी टैक्स 10 से 13 गुना तक बढ़ गया है। आमेर के नेमिनाथ सांवलाजी दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। मौका था तलघर में मंदिर में आई प्राचीन एवं दुर्लभ प्रतिमाओं एवं यंत्रों के दर्शन और अभिषेक व शांति धारा का। जयकारों के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में 258 प्रतिमाओं और यंत्रों को तलघर से दर्शनार्थ बाहर निकाला गया। इसके बाद सैकड़ों जैन बंधुओं ने आरिका स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में अभिषेक एवं शांति धारा की। इस पूर्व मूल नायक भगवान नेमिनाथ की पाषाण की पद्मासन प्रतिमा के नित्यमय अभिषेक शांति धारा के बाद जयकारों के बीच तलघर स्थित प्राचीन प्रतिमाएं एवं यंत्र दर्शनार्थ बाहर निकाले गए। राजस्थान का सबसे बड़ा और फेमस फैशन फेस्टिवल जयपुर कॉट्योर शो 2022 शुरू हो चुका है। इसमें गुरुवार को पहले दिन 55 से ज्यादा मॉडल्स ने डिजाइनर्स के नए कलेक्शन को शोकेस किए। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली रावत के साथ टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर भी कैटवॉक करती नजर आई। वहीं शुक्रवार को नागिन और खतरों के खिलाड़ी फेम अदा खान के साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस और रोडीज फेम प्रिंस नरूला और युविका चौधरी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।